नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं DHT न्यूज़। 19 जून को राज्यसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर पार्टी अपनी अपनी तैयारी तेज़ कर ली है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के आदित्य साहू प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सर बताएं, अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, हमारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी हैं और जितने के लिए संख्या चाहिए जी। उससे बहुत अधिक मतों के साथ हमारे अध्यक्ष जी राज्यसभा का चुनाव जीतने का काम करेंगे और राज्यसभा में पहुंचने का काम करेंगे। गठबंधन की सरकार दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार का जीत का दावा कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अपने दावे करने में किसी को कोई रोक नहीं है, परंतु अब जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जो बुनियाद होती है वो झूठ पे आधारित बुनियाद होती है। लोग झूठे अफवाह फैलाने का काम करते हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और आज मैं बोल रहा हूँ, आप आने वाले दिनों में 19 तारीख को आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय दीपक प्रकाश जी जो आंकड़ा चाहिए वो आंकड़ा से बहुत आगे नजर आएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य के रूप में राज्यसभा में शपथ लेने का काम करेंगे। बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दिलाने के लिए अब पार्टी क्या पहल करेगी? पार्टी तो नेता चुन चुकी है, पहल करने का क्या विषय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को सर्वसम्मति के आधार पर नेता चुना गया है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की राजनीति, ओछी राजनीति लोग कर रहे हैं, वो पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि उनकी मानसिकता क्या है। उनकी बहुत इस मामले में घृणित मानसिकता है और राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको नेता चुन लिया है तो सहर्ष रूप से स्वीकार करना चाहिए, न कि बीच में बिना मतलब का अड़ंगाबाजी करना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी, केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी बाबूलाल मरांडी जी को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य के रूप में मान्यता दे चुका है। उसके बावजूद भी यदि वर्तमान राज्य में चलने वाली सरकार यदि खुंदक निकालना चाहती है, दुर्भावना से ग्रसित होकर के वो विधानसभा अध्यक्ष जी मान्यता नहीं देते हैं, तो झारखंड की जनता आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ी है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट भेजा था उसे भारत निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया और नया वोटर लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, जिसमें बाबूलाल मरांडी जी को भाजपा से विधायक की मान्यता देने को कहा है। वहीं बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को निर्दलीय मान्यता देने की बात कही है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सदा सत्य की विजय हुई है। ये प्राचीन काल से भी हम लोगों ने देखा है, इतिहास पढ़ा है। और बाबूलाल मरांडी जी को पहले ही चुनाव आयोग ने मान्यता देने का काम किया था और पुनः इस बात को दोहराने का काम किया है कि बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी का, अपने दल का, JVM का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर चुके हैं। इसलिए वैधानिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में बाबूलाल मरांडी जी को चुनाव आयोग ने भी स्वीकार किया है या भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार किया है। आज झारखंड राज्य के रहने वाले 3.25 करोड़ की जनता भी मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के आज के दिन में बाबूलाल मरांडी सदस्य हैं। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, DHT न्यूज़ के लिए रांची से।